रहेगा। अरे यह सब कहने की बात है, आजकल का माहौल देखा है तुमने, कितना खराब आ गया है। ऐसे में बेटी को पालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को वो दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। ओफो, मेरी मम्मी पापा भी जो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला। पहले का जमाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी। सोलो फैमिली में बेटी को पालना आसान है क्या? नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं चाहिए और टेंशन। रोहित, आप पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बातें करते हैं। पढ़ा लिखा हो तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। टीवी खोल के तो देखो, कितनी गंदी न्यूज आती है। तो क्या डर के मारे हम जीना ही छोड़ दें? इसी डर के कारण तो 1000 लड़कियों की तुलना में 800 ही रह चुकी है। अगर आपके जैसे सब सोचने लगे तो आने वाले समय में 1000 की तुलना में 100 ही रह जाएंगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो 100 लड़कियों के बारे में क्या होगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। सारी जिंदगी स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, अब और स्ट्रगल नहीं कर सकता। अगर सिर पर बेटी का बोझ ले लिया तो बची कुछ जिंदगी में स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ के समझते हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश आगे बढ़ाता है, लड़की टेंशन पर। अरे रिपोर्ट आ गई? बताओ ना, बताओ क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। बेटी? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं बेटी नहीं चाहता था। तुम्हें इस बेटी को मारना होगा। नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना ही होगा। आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना और शादी करना कितना मुश्किल काम है। मैं पालूंगी उसे, मैं डबल मेहनत करूंगी। नहीं, एक बार कह दिया ना, नहीं चाहिए बेटी मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। पर रोहित, रोहित मेरी बात तो सुनो। रोहित मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे लिए तुम दोनों बराबर ही तो हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? कैसे चुन सकती हूँ? माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप सभी लोगों ने अभी से मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मैं जीना चाहती हूँ। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब आप खाना खाकर मीठा खाओगी, मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पिताजी से कहना कि वह भी मेरी दहेज की चिंता न करें। मैं आप लोगों के साथ आपके बुढ़ापे का सहारा बनकर रहूंगी। अगर फिर भी मैं आपको एक बोझ लगती हूँ तो मुझे मारने के लिए एक पैसा भी खर्च मत करना। मैं भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा भी देगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोहित, 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 मेरी बात समझो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मर जाती है तो मर जा, लेकिन मैं इस बेटी को पैदा नहीं होने दूंगा। माँ, मेरा दम घुट रहा है। मैं बाहर आना चाहती हूँ। अगली बाहर आकर भी क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। पर माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पिताजी को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां कोप में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी ही तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से अच्छा तो बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तो बाहर ही मत आ, तो बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तो बाहर ही मत आ। ज्योति, ज्योति तुम्हें क्या हुआ? ज्योति कुछ तो बोलो। ज्योति, ज्योति तुम्हें क्या हुआ? ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। ज्योति कुछ तो बोलो। हेलो डॉक्टर, कब
क्या छीना मैं बेटी हूँ, सम्मान दूंगी। मैं बेटी हूँ, सम्मान दूंगी। बहन हूँ, लाड दूंगी। पत्नी हूँ, साथ दूंगी। हर बार हर क्षण माँ हूँ, वंश वृक्ष संभालूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ। सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ। साथ करना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें। हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। ना रोको छूने का आसमां हमें भी। पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे। अब न कहेंगे पंख होती तो उड़ जाती मैं। ये तो ले जा तुम्हें आना। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो। मेरे अंगना में एक बार फिर वापस आ जाओ। मेरी चिड़ैया मुझे माफ कर दो। मेरी चिड़ैया मुझे माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। मैं ही सरस्वती हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही काली हूँ। मैं ही पार्वती हूँ। और मैं ज्वाला हूँ। और मैं अन्नपूर्णा हूँ। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने ही हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दे सकूं, सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दे सकूं, पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दे सकूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दे सकूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश कर सकूं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन का खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा क्या कसूर था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और इसके बाद कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगी। तुम जैसे लोगों पर कभी खुशियाँ नहीं बरसाएंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात? माफ कर दो। हालात को दोष मत दो मूर्ख, क्योंकि ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच वाले लोगों ने ही बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी दीदी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते। हमें क्यों मारा? बेटे की वो है, क्योंकि बेटा वंश आगे बढ़ाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी आन से है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। क्योंकि औरत ही अपनी कोख से बेटे को जन्म देती है और तुमने उसे कोख में ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ। मुझे मारो और मुझे माफ कर दो। मैं बेटी को बचाऊंगा। मैं ही नहीं, ये सब बेटी को बचाएंगे। बेटी को बचाना ही नहीं, उनको पढ़ाना भी है। हाँ, मैं बेटी को बचाऊंगा ही नहीं, मैं बेटी को पढ़ाऊंगा भी। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी बुदासी होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करेगा बेटा बस एक कुल को, जबकि दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ। फिर किसी को क्या नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों मारा जाता है बेटियों को? क्या नहीं चाहिए? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो। रोहित, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो। रोहित, माफ कर दो। रोहित उठो। रोहित उठो। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या हुआ था? हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। तुम सचमुच जिंदा हो? हाँ। वह कहाँ गई? कौन? मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था। अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनके बिना इस दुनिया की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर भविष्य को उज्जवल बनाना है तो बेटी को बचाना है, बराबरी का दर्जा देकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनानी है। तुम बिल्कुल
ठीक कहते हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। यदि इस दुनिया को बचाना है तो बेटी को बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर बेटी को बचाना ही होगा। इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग हमारा साथ देंगे। देंगे ना? कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा रोल ट्रीन ट्रीन। अरे घर पे कोई है क्या? मैं पूजा खरकवाल ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं। मैं संध्या रावल सरस्वती बन के तुम्हें ज्ञान दूं। मैं निकिता कुमारी कक्षा 7 दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दे सकूं। मैं दीपांशा कक्षा 7 काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश कर सकूं। मैं साफिया अंसारी अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाऊं। मैं अनीता सॉरी मिस्टर रोहित सी डेथ। मैं कुमारी राखी वर्मा ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दे सकूं। मैं मनीषा वाल्मीकि पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दे सकूं। मैं नेहान सारी बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। मैं निकिता करकोटी बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं रिया